प्यारे विद्यार्थियों, आपने टीवी पर पिछले दिनों प्रसारित हुए एक धारावाहिक जो बड़ा ही अच्छा था, मुझे बड़ा अच्छा लगता था। माइक पांडे द्वारा बनाया गया ये धारावाहिक अर्थ मैटर्स आपने अवश्य ही देखा होगा या उसके बारे में ज़रूर सुना होगा। अर्थ मैटर्स के अंदर पृथ्वी के ऊपर अलग अलग हिस्सों के अंदर जितनी भी जैविक प्रजातियां हैं, पौधों की, जंतुओं की, उनके बारे में बड़े अच्छे तरीके से डॉक्यूमेंट्री बनाकर जानकारी दी जाती थी। तो आपके कोर्स में भी एक ये जैव विविधता एवं इसका संरक्षण नामक जो पाठ है, ये पृथ्वी के ऊपर उपस्थित जितनी भी जैविक प्रजातियां हैं, चाहे वो पेड़ पौधों की हो, चाहे वो जंतुओं की हो, उनसे संबंधित है। जैव विविधता के संरक्षण की आवश्यकता हमें क्यों पड़ी? क्योंकि मानव के क्रियाकलाप इतने हद तक बढ़ गए हैं कि वे अर्थ कमाने के चक्कर में, पैसा कमाने के लालच में पृथ्वी की जैव विविधता को नष्ट करने पर तुला हुआ है। चाहे इसके सामने किसी न किसी तरीके से कोई भी जैव विविधता हो, उसको नुकसान पहुंचाने में इसने कोई कमी नहीं छोड़ी है। इसीलिए ऐसे पाठों को हमारे कोर्स में देना वस्तुतः प्रासंगिक है, क्योंकि जब हमें इनके बारे में पता होगा तो हम इनका संरक्षण कर पाएंगे। और प्रत्येक जनमानस के अंदर ये एक कॉन्शसनेस पैदा करना, एक चेतना पैदा करना कि पृथ्वी के ऊपर उपस्थित जो ये जैव विविधता है, लाखों प्रकार के प्राणी, लाखों प्रकार के पेड़ पौधे यहाँ पर उपस्थित हैं। इनको देखकर बड़ा अच्छा लगता है। किसको अच्छा नहीं लगता? सभी को अच्छा लगता है। जब भी हम टेंशन या तनाव में होते हैं तो हम प्रकृति के नज़दीक जाने की कोशिश करते हैं। हमने प्रकृति को जितना नुकसान पहुंचाया है, इसकी परिघटनाओं को तोड़ने मरोड़ने और उसके अंदर हस्तक्षेप जितना ज़्यादा किया है, उतना ही वो उसी रूप में हमें उत्तर देती आई है। अभी ये कोरोना की महामारी जो फैल रही है, ये वास्तव में उसी का परिणाम है। ये उदाहरण आपके सामने है, कैसे लोग घरों के अंदर सहमे सहमे से डूब के बैठे हैं। ये तो बड़े सौभाग्य की बात है कि इसका दूसरा पहलू अगर हम देखें तो टेक्नोलॉजी इतनी आगे बढ़ी है कि वो आप लोगों को घर से बाहर निकले बिना ही आपके दरवाजे तक एजुकेशन पहुंचा रही है। तो ये एजुकेशन की एक प्रकार से क्रांति है, डोर टू डोर एजुकेशन। जैसे सब्जी वाला आपके दरवाजे तक आता है, सब्जी दे के चला जाता है, और कोई भी चीज़ वाला आपके दरवाजे तक आता है, डोर टू डोर सर्विस। उसी तरह ये भी ऑनलाइन सर्विस का एक हिस्सा है, जो आप यहाँ पर आप देख रहे हैं, पढ़ रहे हैं, सुन रहे हैं। ये सब तकनीकी मदद से ही संभव हो सका है। तो जैव विविधता के बारे में आप बहुत सी चीज़ें जानते हैं। ये जैव विविधता वास्तव में होती क्या है? अगर हम देखें तो ये दो शब्दों से मिलकर के बनी हुई है। पृथ्वी पर जितने भी पाए जाने वाली जीवधारियां हैं, उनके मध्य बहुत विभिन्नता पाई जाती है। बहुत से पेड़ पौधे, वनस्पति, जंतु सब उसमें सम्मिलित है। एक बहुत बड़ा शब्द है ये। इसका व्यापक अर्थ है, इसके अंदर अति सूक्ष्म पादप शैवालों से लेकर के विशालकाय वृक्ष, बरगद, रेडवुड, अति सूक्ष्म जलीय प्लावक से लेकर के विशालकाय व्हेल शामिल है। संयुक्त राज्य अमेरिका में प्रकाशित 1987 में प्रौद्योगिकी आकलन रिपोर्ट के अनुसार जैव विविधता को इस प्रकार से परिभाषित किया जा सकता है। आप देख सकते हैं, आपकी स्क्रीन के ऊपर आपको जरूर दिख रहा होगा। जीव जंतुओं में पाई जाने वाली विभिन्न विषमता तथा पारिस्थितिकीय जटिलता ही जैव विविधता कहलाती है। आपने देखे होंगे प्रत्येक जंतु जो समान नहीं है, बिल्कुल उनके अंदर जो भी विविधताएं हैं, जो भी उनमें जटिलताएं हैं, वो सारी की सारी मिलाकर के उनको एक नाम दे दिया गया,
जैव विविधता या बायोडाइवर्सिटी जिसको आप कह सकते हैं। हमारी पृथ्वी पर यह जैव विविधता अरबों वर्षों से यहाँ पर हो रहे विकास का परिणाम है, और पारिस्थितिकी तंत्र के संतुलन के लिए जैव विविधता को बनाए रखना बहुत ही जरूरी है। इसलिए हमें इसका संरक्षण करना चाहिए। येन केन प्रकार किसी भी तरीके से हम जैव विविधता को कर सकते हैं संरक्षित, तो हमें करना चाहिए। हमें जैव विविधता को संरक्षित करने के लिए इसी पाठ के अंदर कौन कौन से तरीके अपनाए जा सकते हैं, उन सब के ऊपर हम यहाँ पे चर्चा बिल्कुल ही करेंगे। अब यहाँ पर जैव विविधता का स्तर है आपके लिए, मैं बिल्कुल थोड़ा सा आपके लिए उसमें आ जाता हूँ, विशेष रूप से जो आपके लिए ही है। आपके कोर्स में जीवों का एक ऐसा समूह है जिसके सदस्य दिखने में एक जैसे हैं और प्राकृतिक परिवेश में जो संतान पैदा करने की क्षमता रखते हैं, वो प्रजाति कहलाते हैं। अगर प्रजातियों के अंदर कोई उसी क्षेत्र में रहने वाले हैं जीव जंतु हैं, उनके अंदर कोई विभिन्नता पाई जाती है तो उसको हम प्रजाति विभिन्नता कह देते हैं। इसी तरह जैव विविधता का सामान्य अर्थ है वो प्रजाति विविधता से ही लगाया जाता है। इस प्रकार से हम अगर करें तो ये जो जैव विविधता है ये दूसरे प्रकार की जैव विविधता जो आनुवंशिक विविधता कहलाती है, जिसके अंदर एक ही प्रजाति के विभिन्न सदस्यों के बीच आनुवंशिक इकाई जीन के कारण पाई जाती है। आप जानते हैं, आपने पढ़ा है जीन के बारे में, मेंडल वाले पाठ में जीन के बारे में विस्तृत चर्चाई है। जीन जो है डीएनए का एक अंश होता है और गुणसूत्रों के ऊपर ये लगे हुए होते हैं, जो कि आनुवंशिकता की इकाई भी कहलाते हैं। इस तरह तीसरी प्रकार की जो जैव विविधता है वो पारिस्थितिकी तंत्र की विविधता कहलाती है। पारिस्थितिकी तंत्र का मतलब हम समझें जैसे कोई तालाब है, कोई बाग है, समुद्र है, नदी है, ये तो बड़े एक पारिस्थितिकी तंत्र है। लेकिन छोटे की अगर हम बात करें, जैसे कोई बगीचा है, वो एक प्रकार से एक पारिस्थितिकी तंत्र हो सकता है। जैसे पहाड़ है, मैदान है, मरुस्थल है, नम भूमि है, समुद्र, नदी, घाटी है, ये सारे के सारे पारितंत्र के उदाहरण हैं पारिस्थितिकी तंत्र के। इनकी अपनी खुद की कुछ विशेषताएं होती हैं और उस विशेष क्षेत्र के अंदर पाए जाने वाले जो जीव जंतु होते हैं उनके अंदर भी बहुत सी विविधताएं पाई जाती हैं। इस प्रकार की विभिन्नता को पारिस्थितिक तंत्र की विविधता हम कह देते हैं। हम बात करें वैश्विक जैव विविधता की, तो पूरे विश्व के अंदर जितनी भी जीव जात प्रजाति पेड़ पौधों की, जंतुओं की पाई जाती है, वो सारी की सारी मिलाकर के जैव विविधता कहलाती है। तो यहाँ पर इसके बारे में संपूर्ण सूचना तो अभी है ही नहीं, हम कह ही नहीं सकते कि कितनी प्रकार के पेड़ पौधे। फिर भी एक अनुमान के अनुसार, मिलेनियम इकोसिस्टम असेसमेंट के अनुसार अगर देखा जाए तो पृथ्वी के ऊपर जीवों की 50 से 300 लाख तक प्रजातियां पाई जाती हैं, जिनमें से वैज्ञानिक अभी तक 17 से 20 लाख प्रजातियों को ही पहचान पाए हैं। कितना बड़ा आंकड़ा हो सकता है, हम तो मुश्किल से 100, 200, 400 को जानते होंगे, लेकिन वैज्ञानिकों की अगर बात करें, जैसे जिन जिन पे अध्ययन हो चुका है, 17 से 20 लाख प्रजातियां जो है वो पहचान पाए हैं। पृथ्वी पर पाए जाने वाली ये जो जैव विविधता है वो सब जगह समान नहीं है, अलग अलग है। अलग अलग क्षेत्रों में भूमध्य रेखा जो है, आपने भूगोल में पढ़ा होगा, जो पृथ्वी को ठीक ठीक बीच से दो भागों में बांट देती है, वहाँ पर जैव विविधता बहुत ज़्यादा है। ये जैव विविधता का संपन्न क्षेत्र है। जैसे जैसे हम इससे दूर हटते हैं, यानी ध्रुवों की तरफ चलते हैं, तो ये विविधता कम होती जाती है। वनस्पतियों की दृष्टि से अगर हम बात करें तो दक्षिण अमेरिका और दक्षिणी पूर्वी एशिया काफ़ी रिच है, यानी यहाँ के ऊपर इतनी ज़्यादा वनस्पति पाई जाती है कि विश्व के कहीं और हिस्सों में वो नहीं पाई जाती है।
विश्व की लगभग 2/3 वनस्पति प्रजातियां कशेरुकी प्राणियों की हैं 30% तथा कीटों की 90% प्रजातियां इन्हीं क्षेत्रों में मिलती है, जिसका क्षेत्रफल कुल क्षेत्रफल का मात्र 7% है। पर्यावरण एवं वन मंत्रालय भारत सरकार की 1999 की रिपोर्ट के अनुसार विश्व स्तर पर पाई जाने वाली समस्त जीवों की प्रजातियों का विवरण को निम्न चित्रों से आप देख सकते हैं। ये देखिए आप, ये एक मूलतः अनुमानित है, पक्का इसमें किसी भी तरीके से नहीं बताया जा सकता, कोई फिगर इसके अंदर पक्का नहीं है कि इतनी पाई ही जाती है। ठीक है, इसमें आप देख सकते हैं 4000 प्रकार के वायरस। अभी हमने तो एक ही वायरस का नाम सुना है, कोविड-19, जिसने तहलका मचा रखा है पृथ्वी पर। ऐसे वैज्ञानिकों द्वारा जाने गए कितने 4000 प्रकार के वायरस यहाँ पर मौजूद हैं। उसी तरह अगर बात करें हम शैवालों की, तो 40,000 प्रकार के शैवाल जो पानी के अंदर पैदा होते हैं नम स्थानों के अंदर, आपने देखे होंगे, जो काई लग जाती है समुद्र में, खेल में, पानी में, नदी के अंदर, तालाब। इसी तरह फंगस हैं वो 72,000 प्रकार के। लाइकेन हैं जो शैवाल और कवकों के संयोग से बनती हैं 17,000 प्रकार के, और बहुत से इसके अंदर। ये चित्र आप बुक के अंदर कभी भी देख सकते हैं, बुक आपके पास मौजूद है। ये वनस्पति विविधता थी। इसके जस्ट नीचे आपकी है विश्व की जंतु विविधता। अगर हम इसकी बात करें तो देखिए आप, सबसे पहले ये देखिए, इसके भी आंकड़े यहाँ पे दिए हुए हैं, आप बड़े आसानी से इनको देख सकते हैं, चित्र का अध्ययन कर सकते हैं। ये देखिए, अभी इसके अंदर जो एक महत्वपूर्ण बात आपके पूछी जाती है जैव विविधता के बारे के अंदर, तो भारत की जैव विविधता की अगर हम बात करें तो भारत के अंदर विश्व की कितनी भूमि है आप सभी जानते हैं, 2.4%। किंतु यहाँ पूरे विश्व की जैव विविधता की लगभग कितने प्रतिशत विविधता है, 7 से लेकर के 8% पाई जाती है। सभी प्रकार के पारिस्थितिकी तंत्र विद्यमान है यहाँ पर। घास के मैदान भी हैं, उष्ण वर्षा वन भी हैं, शीतोष्ण वन हैं, मैंग्रोव प्रवाल भित्तियाँ हैं, नदी घाटी द्वीप हैं, मरुस्थल हैं। यही कारण है कि भारत के अंदर विश्व के 17 मेगा बायोडाइवर्सिटी एरियाज मौजूद हैं। यहाँ पर 17 मेगा डाइवर्सिटीज एरिया वाले देशों के अंदर भारत जो है वो शामिल है। यहाँ के ऊपर 17 ऐसे क्षेत्र हैं जिनको वृहद जैव विविधता क्षेत्रों में गिना जाता है। पर्यावरण एवं वन मंत्रालय भारत सरकार की 2009 की रिपोर्ट के अनुसार भारत में पाई जाने वाली 45,968 वनस्पति प्रजातियां और जंतु कितने हैं, 91,364 जंतु प्रजातियों की पहचान अब तक हो चुकी है। अगर देखा जाए तो इनमें से 16,000 फल फूल वाले, 12,500 फफूंद, 2,500 ब्रायोफाइट, 2,300 शैवाल, 1,600 लाइकेन तथा 1,000 फर्न की प्रजातियां सम्मिलित हैं। इसी प्रकार जंतुओं में स्तनधारियों की 397, पक्षियों की 1232, सरीसृपों की 460, उभयचरों की 240, मछलियों की 2546 तक कीटों की 5900 यानी 59,300 से अधिक प्रजातियां यहाँ पर पाई जाती हैं। कृषि विविधता की दृष्टि से भी भारत बड़ा अहम है, विश्व में इसका स्थान है। विश्व में कृषि सेवक के हिसाब से भारत वो 7वें स्थान पर है। भारत में लगभग 187 प्रजातियों की खाद्य फसलें उगाई जाती हैं। चावल की लगभग 50,000 और आम की 1,000 किस्में पाई जाती हैं। आपको अवश्य ही आश्चर्य होगा, आप तो 2-4 किस्मों के बारे में जानते हैं। आप कहोगे गुरुजी हम तो चावल एक ही प्रकार के लाते हैं, हमने तो देखे ही वही है चावल। यहाँ देखिए आप, चावल की लगभग 50,000 किस्में तो केवल और केवल इंडिया में यानी हमारे भारत में है। अब ये जैव विविधता जो है समान रूप से नहीं पाई जाती सभी जगह पर। ये आप पहले इस पाठ में पढ़ चुके हैं, मैंने आपको बता दिया है। भारत के अंदर भी ऐसे ऐसे बहुत से क्षेत्र हैं जहाँ पे जैव विविधता कई कई जगह तो बहुत ही अच्छी मात्रा में पाई जाती है, कई जगह बिल्कुल ही कम मात्रा में पाई जाती है। तो जैव विविधता के ऐसे कुछ स्थान हैं, उन स्थानों को हॉटस्पॉट कहते हैं।
हॉटस्पॉट यानी जैव विविधता के तप्त स्थल हैं। इसका मतलब ये हुआ कि विश्व के अंदर कुछ ऐसे स्थान हैं जहाँ के ऊपर जीव जंतुओं और पेड़ पौधों दोनों को मिलाकर दोनों की प्रजातियाँ इतनी ज़्यादा मात्रा में पाई जाती हैं कि वहाँ पर मानवीय हस्तक्षेप ज़्यादा बढ़ने से उनको नुकसान पहुँच रहा है। और उनको जब नुकसान पहुँच रहा है तो उसको जैव विविधता के हॉटस्पॉट घोषित कर दिया गया है, ताकि वहाँ के ऊपर मानवीय क्रियाकलापों को कम करके उन स्थलों को बचाया जा सके और जैव विविधता का संरक्षण किया जा सके। वर्तमान में विश्व में ऐसे 34 बायोडायवर्सिटी हॉटस्पॉट हैं और ये पृथ्वी के भू क्षेत्रफल का 2.3% ही है। किंतु इन क्षेत्रों में विश्व की कितनी प्रतिशत देखिए आप, 50% प्रजातियां वहीं पे पाई जाती हैं जो कहीं और नहीं पाई जाती।